मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को पता है कि जीपीएससी एमबीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है और जो पहला बैच था उसका इंटरव्यू था कल यानी कि 19 ऑफ जनवरी को। अब मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आप में से कोई अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी कर सकता है, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी का भी मैसेज नहीं आया, ना ही मुझे पर्सनल आया, ना ही ग्रुप में किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है। बट एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट कल आई थिंक सो 40 कैंडिडेट रहे होंगे, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सारे के सारे कैंडिडेट्स टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये मैसेज सारे कैंडिडेट तक पहुँच गया होगा, सबने वो मैसेज देखा होगा, बट ये तो भरोसा है कि कुछ लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा जो इंटरव्यू दे के आए होंगे। फिर भी किसी ने नहीं शेयर किया तो शायद वो लगता है ना कि वो कहावत किसी ने कही है ना कि प्यार और जंग में सब चीज़ जायज़ है। तो ये लग रहा है जैसे जंग का माहौल ही होता है ना कि भाई सिलेक्शन हमारा नहीं और कंपटीशन लेवल इतना है, तो लोग में भी सोच रहे होंगे कि भाई हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी सीट क्यों गंवाएं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। मैं शेयर करूं उससे तुम एक्सपीरियंस लेके तुम खुद का नंबर ज़्यादा लाओ और हम रह जाएं पीछे, तो ऐसा हम क्यों करें। मतलब वो फीलिंग आ रही होगी कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम क्यों मारें, अपने कंपटीटर को जंग का, लड़ाई का, इंटरव्यू का भेद क्यों बताएं कि ये करके जाओ तुम्हारा अच्छा होगा। तो मे बी ये वाली फीलिंग शायद आ रही होगी, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप नहीं भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रहता है, मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि सर्वाइवल का जब आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क्स आता है ना, तो सबसे पहले आदमी अपना देखता है और देखना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो अगर उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम सीक्रेट क्यों शेयर करें, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हम तो ऐसे ही गए थे अपने मर्जी से प्रिपेयर करके, तुम भी ऐसे ही जाओ ताकि जो कंपटीशन का लेवल है वो फेयर रहे, तुमको एज ना मिले। तो नहीं देना चाहते हैं, खैर कोई बात नहीं, नहीं देना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। आप में से कुछ कैंडिडेट्स का मुझे मैसेज आया कि सर वो जो बीएच सीरीज वाला है अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। तो आई थिंक सो मुझे करेक्टली याद तो नहीं है, मगर मैंने वीडियो तो एक बनाया है बीएच सीरीज़ के, एक वीडियो तो है मेरे चैनल पे, जब वो आया था स्टार्टिंग में तभी बनाया हुआ था। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने एक बार रिव्यू किया कि ऐसी कोई चीज़ आई है जो आपको जानना चाहिए, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपको जो जानना चाहिए उसकी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो वो आप देख पाओगे। अब बीएच सीरीज में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा चांसेज हैं कि मे भी इससे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपने पढ़ लिया होगा कि बीएच सीरीज बेसिकली है कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया में एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिनके 5 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, प्राइवेट में है अगर तो गवर्नमेंट वालों को या फिर स्टेट गवर्नमेंट वालों को, इन सबको प्रोवाइड किया जाए। तो बेसिक नॉलेज तो आपको पढ़ के हो जाएगी, उसमें अच्छा कुछ समझने लायक नहीं है मगर वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे, तो क्रॉस क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप ये बताओगे तो डेफिनेटली ये इसके साथ बताओगे कि सर ये अच्छा है, इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जब तक ये बीएच सीरीज़ नहीं थी तब तक अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है, आप सेक्शन कोड करते हो तो भी ठीक है, नहीं कोड करते हो तो भी ठीक है। जो 47 है वो कहता है कि आप अगर किसी स्टेट में अपने व्हीकल को रजिस्टर कर रखा है तो दूसरे स्टेट में आप 12 मंथ से ज़्यादा रख नहीं सकते हो। तो एडवांटेजेस तो आप बहुत सारे बता लोगे कि सर होना चाहिए, मतलब पहले प्रॉब्लम होती थी, हम दूसरे स्टेट में लेके जाते थे तो हमें नंबर प्लेट चेंज करना पड़ता था, और जो कस्टमर है या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनको फिर से वहाँ पे रोड टैक्स पे करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते थे। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी बचेंगे, और चूँकि एक ही कंट्री है, एक ही बाउंड्री है, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम अपने व्हीकल को अपने देश में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये तो रहा उसका एडवांटेजेस। मे बी क्रॉस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लें कि ठीक है भाई आप बता रहे हो अगर ये सारी चीज़ें इतने ही अच्छी हैं तो इम्प्लीमेंट कर दो, फिर कुछ लोगों को क्यों, सभी के लिए इम्प्लीमेंट कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट वो आपसे चैलेंजेस पूछ सकते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि जो रोड टैक्स है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो अब रोड टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा,
अब वो व्हीकल किस स्टेट में कितना टाइम रहेगी, अब BH रजिस्टर्ड है तो कहीं भी जा सकती है, तो हो सकता है किसी स्टेट में 2 साल के लिए रहे, 5 साल के रहे, तो ये कन्फ्लिक्ट वाला मैटर हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसका मैकेनिज्म सेट नहीं हो सकता है, बट एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन बिटवीन द गवर्नमेंट्स की कितना किसको शेयरिंग मिलेगी। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है, और इसको हम कहते हैं ना कि जब आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से, कई बार मैंने कहा ना कि मोल्ड करना चाहते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करो वहाँ पे जो आपको आती हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ के गए हो 1 नेशन 1 रोड टैक्स, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि इसको प्रॉपर तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि 1 नेशन 1 रोड टैक्स लेके आया जाए, उसके बारे में भी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। तो अब क्या होगा कि क्रॉस क्वेश्चन में वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि अच्छा चलो बताओ, आपने 1 रोड 1 टैक्स की बात किया तो ये क्या होता है। तो उस तरीके से आपका इंटरव्यू आपके डायरेक्शन के हिसाब से मोल्ड होता है। तो हम पहले चैलेंज की बात कर रहे थे कि ये है रोड टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो हमारा आर्टिकल 47 है जो बात करता है कि 12 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया नहीं है। सपोज कर लीजिए आज मेरी व्हीकल है, मैं लेके चला जाता हूँ दूसरे स्टेट में और वो व्हीकल किसी और स्टेट में रजिस्टर है, तो वहाँ की अथॉरिटी हमसे जनरली नहीं पूछती कि भाई आपकी व्हीकल यहाँ पे कब से घूम रही है, कब लेके आए आप। क्यों? क्योंकि उनके पास मैं जो बताऊँगा उसको क्रॉस चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो ट्रेस नहीं कर पाएंगे मेरे व्हीकल को कि मैं कब लेके आया, जो मैं बताऊंगा उसी पे बिलीव करना। अगर मान लीजिए वो कुछ क्रॉस चेक के लिए मांगते हैं कि चलो आप टोल टैक्स का वो दिखाओ, तो ये वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट होता है। कोई कहेगा मेरे पास नहीं है, खो गया, या कुछ और डिमांड करेंगे तो फिर वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, क्योंकि आदमी अपने सपोर्ट में वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहेगा और अथॉरिटी फोर्स करेगी वो चीज़ करने के लिए, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसा हमारे पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि हम किसी व्हीकल को ट्रेस कर पाएँ कि ये व्हीकल हमारे यहाँ से निकल के या जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उस स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में कब गई, वहाँ से रिटर्न कब हुई, इसका कोई प्रॉपर ट्रेसिंग नहीं हो पाता है। तो मे भी कुछ लोग इसको उतना सीरियसली ना लें कि क्या ज़रूरत है मुझे BH सीरीज़ की, मैं तो वैसे भी लेके जाता आता रहता हूँ। तो लोगों को जो पहले से कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं वो शायद उसको प्रीफर ना करें। तो ये भी रीज़न है, ये भी चैलेंज है कि जब हम पूरे देश के लिए BH सीरीज लेके आएँ तो कितने लोग उसका फॉलोअप लेंगे, या फिर जिनके पास पहले से व्हीकल है वो क्या उसमें माइग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक ये वाला चैलेंज रहेगा हमारे सामने। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। अब मे भी वहाँ पे कुछ और क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैं नहीं शायद सोच पा रहा हूँ। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो। और हाँ, जो आप लोग वीडियोस बनाने के लिए बोल रहे थे नए टॉपिक्स पे, तो मैंने देखा कोई ऐसा टॉपिक मिला नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। स्टिल अगर आपको लगता है आपको कोई टॉपिक मिला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मुझे ज़रूरी लगेगा तो उस पर वीडियो बना दूँगा। और मुझे लगता है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपके साथ, आपको जो कन्फ्यूज़न होगा वो आपके साथ कम्युनिकेट करके रिजॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।